दासक, दादी और उसकी गुड़िया माँ। छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव असखैर गांव में एक पुराना कच्चा मकान था जिसकी दीवारें बारिशों से ढहने की कगार पर थीं। वहीं रहती थीं दादी जानकी बाई की। उम्र लगभग 80 की, लेकिन आवाज अब भी वैसी ही गूंजती जैसी कभी उनके गीतों में हुआ करती थी। उनकी दुनिया बहुत छोटी थी। एक चरमराती खटिया, एक मिट्टी का चूल्हा और एक संदूक जिसमें थी उनकी गुड़िया। कपड़े की एक पुरानी पर बड़ी संभाल कर रखी गई गुड़िया। गुड़िया का नाम था शीतला। जब गांव की लड़कियां ब्याहकर ससुराल चली जाती तब भी दादी की शीतला उनके साथ ही रहती। कई बार गांव की बहुएं हंसी उड़ाती, अरे दाई, अब तो आपकी पोती भी बड़ी हो गई, अब क्या गुड़िया से खेलेंगी? लेकिन दादी मुस्कुरा देती, गुड़िया से नहीं खेलती बेटा, उससे बातें करती हूं, वो मेरी बात समझती है। कई साल पहले जब दादी मात्र 8 बरस की थीं, तब उनके बाबा शहर से लौटते समय उनके लिए ये कपड़े की गुड़िया लाए थे। मां ने उस गुड़िया के लिए एक नीली फ्रॉक सिलवाई थी और दादी, उस समय की जानकी, उसे गोदी में लेकर सोया करती थी। वह गुड़िया केवल एक खिलौना नहीं थी, वो उनकी अकेली सखी बन गई थी। पर आज दादी अकेली थी। पति 10 साल पहले चल बसे। बेटा शहर जाकर कभी न लौटा। पोती कभी कभी फोन कर लेती, पर गांव आने की फुर्सत नहीं थी। एक शाम जब अमराइयों में पीली धूप उतर रही थी, दादी ने गुड़िया को गोदी में लिया, उसके बाल सुलझाए और कहने लगी, शीतला, आज फिर सपने में मां आई थी, कह रही थी बहुत कहानियां बाकी हैं, सुनाओ सबको। गुड़िया चुप रही, पर दादी की आंखों में नमी थी। उन्होंने धीरे से लकड़ी की संदूक खोली जिसमें पुराने खत, तस्वीरें और एक लाल रंग की चूड़ी थी जो दादी ने अपनी बेटी को विदा करते वक्त दी थी। शीतला अब केवल एक गुड़िया नहीं थी। दोपहर की धूप जैसे जैसे की यादों फैलती जा रही थी, बन चुकी दादी ने अपनी पुरानी चादर ओढ़ ली थी। अब शरीर उतना गर्म नहीं रहता, पर दिल में एक अलग ही तपिश थी, तरमलादों की तपिश। संदूक की गंध अब भी वैसी ही थी, पुरानी चिट्ठियों की, हल्दी लगे कपड़ों की और थोड़ी सी मां की भी। दादी ने आज पहली बार पोती की भेजी हुई चिट्ठी निकाली। दादी, हम जल्दी गांव आएंगे, स्कूल की छुट्टियां लगने दो। मम्मी कहती हैं गांव में बहुत मच्छर है, पर मुझे आपकी गोदी में सोना है। यह चिट्ठी 6 साल पुरानी थी। पोती अब शायद कॉलेज जा रही होगी, लेकिन दादी की आंखें हर बार उसे पढ़कर भीग जाती, मानो चिट्ठी आज ही आई हो। गुड़िया शीतला अब भी दादी की गोदी में थी। उसके गाल कुछ हल्के से गंदले हो चले थे, पर उसकी आंखें अब भी चमकती सी लगती। दादी ने धीरे से कहा, शीतला, जब सब छोड़कर चले जाते हैं तो तुम ही हो जो रह जाती हो। तुमने मेरी मां की गोदी देखी है, मेरे बाबूजी की पुकार सुनी है, मेरे सुहाग की चूड़ियां खनकते सुनी है, और अब मेरी सांसें गिन रही हो। गांव की औरतें जब तालाब पर कपड़े धोने जाती तो अक्सर कहती, दाई पगला गई है, गुड़िया से बातें करती रहती है। पर गांव के बच्चे, वो अब भी शाम को दादी के पास बैठते। किसी के हाथ में लकड़ी की तलवार होती, किसी की गोदी में मिट्टी का हाथी। दादी कहानियां सुनाती। एक था राजा, एक थी रानी, और दोनों के बीच थी एक गुड़िया जो कभी बूढ़ी नहीं होती थी। बच्चे हंसते, तालियां बजाते और दादी की आंखें फिर भर जाती। रात होते होते दादी ने चूल्हे पर खिचड़ी चढ़ाई, एक कटोरी में गुड़िया के सामने भी रखी। उस रात जब दादी ने अपनी गुड़िया के पास खिचड़ी रखता था, तब आसमान में बादल घिर आए। यही उनका संसार था। गांव में ऐसे मौसम को पुरानी आत्माओं का चलन कहा जाता था। दादी ने चुपचाप आंगन में बैठकर आसमान की ओर देखा। आज तू आएगी ना बिटिया? उन्होंने जैसे हवाओं से पूछा। हवा धीमी चली, मानो जवाब दे रही हो। उनकी पोती अन्वी कभी दादी की सबसे प्यारी चीज हुआ करती थी। जब वह गांव आती तो पूरा आंगन हंसी से गूंज उठता। मिट्टी में खेलना, दादी के घुटनों से झूलना और शीतला के लिए नए कपड़े लाना, वो सब कुछ जैसे कल की ही बात लगती थी। लेकिन समय सब बदल देता है। अन्वी अब शहर में बड़ी हो चुकी थी। फोन करती थी, पर आवाज में वो मिठास नहीं रही। कभी कभी वीडियो कॉल पर मुस्कुरा देती, पर दादी का मन तो सजीव साथ चाहता था। उस रात दादी ने शीतला को गोदी में लिया और कहा, जब अन्वी आई थी पहली बार तो तुझे सीने से लगा लिया था। कहाँ था? ये मेरी बहन है।
गुड़िया कुछ न बोली, लेकिन उसकी आंखों में जो धागे थे वे जैसे भीग से गए हों। अचानक दादी ने निर्णय लिया, अब और इंतजार नहीं, मैं अन्वी को चिट्ठी लिखूंगी। अगली सुबह दादी ने पुराना पेन और कागज निकाला, कांपते हाथों से लिखा, ताइपान, प्यारी अन्वी, अब बहुत समय हो गया है। तुम्हारी गुड़िया अब बूढ़ी हो गई है, जैसे तुम्हारी दादी। क्या एक बार उसे देखने आओगी? मैंने उसके लिए नया रिबन रखा है जो सिर्फ तुम बांध सकती हो। तुम्हारी दादी। चिट्ठी पूरी करते हुए दादी की आंखों से आंसू टपक पड़े। उन्होंने उसे तह करके संदूक में रख दिया, ठीक वहीं जहां शीतला लेटी थी। गांव में ठंडी हवाएं चलने लगी थीं। आंगन की तुलसी मुरझा रही थी और चूल्हा अब दिन में एक बार ही जलता था। दादी का शरीर अब और भी कमजोर हो गया था। उठना मुश्किल होता, पर वो रोज सुबह गुड़िया को सीने से लगाकर बैठती। चिट्ठी डाक में कभी नहीं भेजी गई। दादी ने बस उसे शीतला के पास रख दिया, जैसे कोई वसीयत जो किसी अपने को समझनी थी। फिर एक सुबह दोपहर की किरणें आंगन में उतर रही थीं, जब गांव की गलियों में एक सफेद कार आई। उसमें से उतरी एक लड़की, लहराते बाल, आंखों में व्यस्तता और हाथ में मोबाइल। वो अन्वी थी। 6 साल बाद गांव लौटी थी दादी के लिए। घर में सन्नाटा था। दरवाजा आधा खुला, भीतर वही खटिया, वही संदूक, और उस पर बैठी थी गुड़िया शीतला। अन्वी ने देखा से दादी वहीं लेटी थी, आंखें बंद, चेहरा शांत, जैसे नींद में हो। पास जाकर देखा, दादी जा चुकी थी। उनके सीने पर एक छोटी चिट्ठी रखी थी, वही जो उन्होंने लिखी थी, मैं अब जा रही हूं, पर शीतला को अकेला मत छोड़ना। अब वो तेरी है, जैसे तू मेरी थी। दादी। अन्वी फूट फूट कर रोई। वो गुड़िया को गोदी में उठाकर पास बैठ गई और पहली बार महसूस किया कि बचपन लौट आया है, मगर बिना दादी के। कुछ महीने बाद अन्वी ने शहर में एक छोटी सी प्रदर्शनी रखी, दादी की दुनिया। उसमें रखा था दादी का संदूक, उनकी चिट्ठियां, और सबसे सामने गुड़िया शीतला। लोगों ने पूछा, ये गुड़िया इतनी खास क्यों? अन्वी मुस्कुराई और बस इतना बोली, ये मेरी दादी की आत्मा है।